अगर लड़ाई करने का शौक है ना तो सामने से आ जाओ और लठ लेकर आ जाओ, चाहे बंदूक लेकर आ जाओ। ना तो लाठी से कमजोर भीम आर्मी ताकतवर है और जवाब मुंह तोड़ देगा। कहने का मतलब यह है पीछे से इनके पत्थर न मार कर सामने से आमने सामने की लड़ाई लड़ो, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं रुकी तो आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे भीम आर्मी का, वो पूरे भारत में होगा। जिसको आप जिस भी नाम से मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह या किसी भी नाम से आप उसको मानते हैं, मैं उससे डर के बात कह रहा हूं कि बिजनौर का नाम अगर पूरे देश को याद ना हो जाए काम के मामले में, तब मुझे ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। अब मैं कह रहा हूं ऊपर वाले से डर के, वो कुदरत जिसको आप जिस भी नाम से मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह या किसी भी नाम से आप उसको मानते हैं, मैं उससे डर के बात कह रहा हूं कि बिजनौर का नाम अगर पूरे देश को याद ना हो जाए काम के मामले में, तब मुझे देखो मैं कोई विरासती तो नहीं हूं साहब कि एक बार के बाद आप, लेकिन क्योंकि अगर उनकी बात को, अगर जो सवाल उनके दिल में उसका जवाब नहीं मिलेगा तो फिर क्या मजेदारी। मेरा काम करने का तरीका तो आपको अभी दिख जाएगा 1 साल में। इसके लिए आपको 10-20 साल इंतजार थोड़ा ही करने हैं। आपने तो ऐसे लोगों को भी बना दिया जिनकी शक्लें भी आपने नहीं देखी, जिनको ढूंढते फिरते आप कहाँ मिलेंगे। बताओ बनाया नहीं बनाया नहीं बना बताओ। और उनसे काम कह दोगे तो वो कहेंगे क्यों। लेकिन अगर 8 सालों में आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि कोई एक ऐसा मामला नहीं जहां मैंने कोई भी कुर्बानी देने के लिए मैं उसमें आगे ना खड़ा रहा। मैं तो आपसे सिर्फ मोहब्बत मांगने के लिए आया कि आप मुझे, आपने सबको ताकत दी, तो मेरी गरीबी की वजह से आपकी ताकत मुझे ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होने का बिल्कुल मिलेगी। बाकी मैं कह रहा हूं ना, एक साथी मुझसे कह रहे थे कि भाई फलाने को बनाया, बाबा जी भी आए वहां, बड़े बड़े भाषण देंगे, बवाल सवाल जो मनाया कह गए। और मैंने कहा आप चिंता मत करो, उन लोगों से भी कहा कि भाई आप परेशान मत हो, देखते जाओ। ये जो जनता है इसको समझाने की देर है कि आज हालात क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस नफरत में कोई रोजगार कर लेगा क्या बाहर जाके, आप बताओ। और हम जो नफरत बांट रहे हैं, कल इसका सामना हमें नहीं करना पड़ेगा क्या? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई, अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो फिर इस आंदोलन को चलाएगा कौन? मैं तो इस आंदोलन को चलाने के लिए आऊं। अच्छा ये भी नहीं पता कल क्या होगा, ये भी तय नहीं है। अभी इन्होंने मेरी गाड़ी पे हमला करा, आपने देखा होगा यहाँ खतौली। क्यों करा ये नहीं पता आपको? खतौली में ये अहंकार में कह रहे थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। मैंने इनके अलग से खींच ली वो सीट। यही तो लड़ाई है मुझसे, और क्या है। मैंने इनसे कहा, ये कह रहे हैं कि हमने मंत्री लगा। जी भैया, जो ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हमारे प्रधान जी ने बताई दिया होगा। हम तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, जितने भी ये असामाजिक तत्व हैं जो भीम आर्मी से कहीं ना कहीं घृणा करने का काम करते हैं, उन्हें साफ तौर से चेतावनी के रूप में एक बात कहना चाहते हैं। अगर लड़ाई करने का शौक है ना तो सामने से आ जाओ और लठ लेकर आ जाओ, चाहे बंदूक लेकर आ जाओ। ना तो लाठी से कमजोर भीम आर्मी ताकतवर है और जवाब मुंह तोड़ देगा। कहने का मतलब यह है पीछे से इनके पत्थर न मार कर सामने से आमने सामने की लड़ाई लड़ो, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं रुकी तो आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे भीम आर्मी का, वो पूरे भारत में होगा। उसकी जिम्मेदार फिर प्रशासन होगा। भाई को सुरक्षा नहीं दी गई तो हम यही चीज कहना चाहते हैं। जय भीम।